अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मैं सिंध के एक ज़िले मातली के एक शहर बदीन तहसील और बदीन का एक गांव है मलहन, वहाँ पर हूँ और मेरे साथ हैं प्रोफेसर अजीज़ सुमरो साहब और खालिद गुल निज़ामानी साहब। ये मेरे बड़े हैं दोनों। हम आए थे इधर, गपशप हो रही थी सियासत पर। ये लोग मुझसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की सियासत का, पंजाब की सियासत का, और मैं इनसे समझना चाह रहा था कि सिंध में क्या हो रहा है, क्योंकि अजीबोगरीब किस्म की बातें, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि लग यूँ रहा होता है कि जैसे सिंध में भी कोई बाब आ रहा है या कोई नई पार्टी बन रही है, या ये कि सिंध में लोगों ने अपना फ़ैसला बदल लिया हुआ है। लोगों को बदलना चाहिए फ़ैसला। वैसे अगर 15 साल तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है तो, और फिर लोगों को अगर ग्रीवेंसेस हैं कि उनकी जो मसाइल हल नहीं होते, सेहत, तालीम और दीगर, तो फिर ज़ाहिर है उसमें लोगों को के पास एक चॉइस होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। ये बातें हो रही थी सारी कि किस तरह होगा, ख़ास तौर पर नून लीग सिंध में उनका क्या इंटरेस्ट है, किस तरह नवाज शरीफ साहब सिंध में अपने आप को या अपनी सियासत को ला सकते, ये सारी बातें चल रही थी। तो फिर बातों में मैंने कहा जी मैं गाड़ी पे आया हूँ, गाड़ी में सामान भी है, और हम तो मतलब हमारे पास ढोल होता है अपना बजाने को, जहाँ दिल करता है बजा लेते हैं, तो बात कर लेते हैं कैमरे के सामने। तो ये सवालात हैं मेरे, जो मैं इनसे कर रहा था या ये जो मुझसे कर रहे थे। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो मैं इनसे सवाल कर रहा था वो इनसे सवाल करूं। तो आगाज़ करते हैं निज़ामानी साहब से। खालिद साहब, हमें लाहौर से तो यूँ लगता है कि जैसे, बल्कि पहले तो शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। आपका भी शुक्रिया। लाहौर में बैठे हुए हमें ये लगता है कि जैसे जिस तरह पंजाब में नून लीग डैमेज हुई है तहरीक इंसाफ के बनने के बाद, या अब तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद डैमेज हुई है, कि पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से हुकूमत कर रही है, तो वो भी अगले इलेक्शन में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ग्राउंड पर आप बैठे हैं और निज़ामानी साहब तो इनकी गाड़ी सुबह को बदीन में होती है तो रात को लाड़काना में बैठे होते हैं, फिर वहाँ से गोटकी चले जाते हैं, फिर सक्खर चले जाते हैं, यानी चलते फिरते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा फील आपके पास होती है। आपको क्या लग रहा है कि बातें ठीक हैं जो हमें पंजाब में सुनाई देती हैं, या कोई हालात नहीं बदले, उसी तरह के हालात हैं? जी, बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। पहले तो वो थोड़ा आपने इंट्रो में जो कहा, ज़िला मातली नहीं है, मातली तहसील है और ज़िला बदीन है, तो उसके एक कस्बे मलन है मेरे गांव का नाम, वहाँ हम बैठे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। तो जो बात आपका सवाल था उस हिसाब से हमारी कैमरा ऑफ द कैमरा भी बातें हो रही थी। अभी आपने कहा कि ये कैमरा के सामने बैठ के बात कर लेते हैं, तो बस ठीक है, कंटिन्यू रखिए। मैंने कहा ज़रा वो लोगों को फील हो कि अब हम उनसे बात कर रहे हैं। तो मसला आपने जो उठाया कि डैमेज हुई है वहाँ पे नून लीग पंजाब में पीटीआई के इमर्ज होने के बाद, लेकिन सिंध में उससे सारा जो सिस्टम है ना वो पॉलिटिकल वो उलट ही है अभी तक। 15 साल का जो टेन्योर पीपल्स पार्टी को मिला, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इसके बारे में थोड़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी होती हैं लोगों के, अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ वो जो ताल्लुक़ है वो जो वैसे का वैसा हमें दिखाई देता है। इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं है कि कोई इनकलाब आ जाए। हो सकता है वोट का जो तनासुब था वो 2018 से 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़े, लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में पूरे सिंध में कहीं भी कोई ऐसा कोई नहीं है जो टफ टाइम देने वाली कोई पार्टी हो, या इसी बात को लेकर चलते हैं प्रोफेसर अजीज़ सुमरो साहब के पास कि वो आप अगर इनकी बात से इत्तफाक करते हैं तो फिर रीज़न क्या है कि क्यों लोग अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ उसी तरह उनका झुकाव है, क्यों पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई इंतज़ामी तौर पर जकड़बंद है पीपल्स पार्टी की, या कोई और वजह कोई और है? नहीं, सारे मसले हैं। तो असल में पीपल्स पार्टी 15 साल में लोगों में कारकर्दगी, गवर्नेंस वो उस तरीके की नहीं है जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग, कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे रोज़गार के, हमारे हेल्थ के, हमारे तालीम के, गांव के रोड, वो पानी का मसला, और सारे मसले हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी है, उसके पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों में एक गुस्सा, एक अपने तौर पर नाराज़गी भी है। सिंध में मसला जो है ना वो ऐसा है कि भाई पीपल्स पार्टी के अलावा कौन, पीपल्स पार्टी
गैर मकबूल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी की पॉपुलरिटी को डैमेज हुआ है, सियासी तौर पर उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन असल में ये पीपल्स पार्टी की बेहतर मैनेजमेंट कह लें या उसकी पॉलिसी हिकमत अमली कह लें कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो 2 साल पहले वो अपोजिशन नज़र आ रही थी, फर्ज करो कि 18 में GDA था या कहीं फंक्शनल लीग थी, कहीं PTI के जो वो थोड़े बहुत जो कुछ इलाकों में उनके असर था, तो ये मैंने उन्होंने ऐसे किया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एज अ फोर्स, एज अ कुव्वत कोई नहीं है। इसीलिए जो है ना वो इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी का मेरी समझ में इनका मुकाबला नहीं है। लेकिन नून लीग अब एक्टिव हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर पहली बार कई सालों के बाद, बल्कि 90s के बाद पहली बार उन्होंने इंटरेस्ट लिया है सिंध में, और अब सिंध में अब नई तंजीम बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग कुछ वो फ़र्क नहीं डालेगी पीपल्स पार्टी की, या वो ऑप्शन नहीं बन सकती सिंध में? बिल्कुल नवाज लीग ऑप्शन बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो टाइम शायद इनके पास नहीं है। ये इलेक्शन एक डिफरेंट जो है वो बाल गेम है। इसमें ऐसे नहीं होता कि भाई 2 महीने पहले कोई 5, 8, 10, 15 बंदे जो इकट्ठे कर लो वो हर जगह करेंगे, ऐसे नहीं है। अगर नून लीग सीरियस थी तो 18 के बाद इनको कोशिश करनी चाहिए थी। 2, 3 साल, 4 साल वो लगते हैं वो अपना तक बनाने में। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। मजमूई तौर पर आप पीपल्स पार्टी गैर मकबूल है, नवाज शरीफ थोड़े उसके जो है वो क्रेडिट बेहतर हैं, वो एज अ तासुर, एज अ इम्प्रेशन तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो एक तक में लड़ी जाती है ना। हर तक में वो काम करना पड़ता है। को 4, 5, 10, 15 बंदे आप इकट्ठे कर लें या फर्ज को विनिंग कैंडिडेट आप वो ले आए दूसरी पार्टी से, वो मैटर मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसे कि 2-3 महीने में क्या कर लेंगे। वो नहीं करें, वो उनका तक नहीं बनेगा, उनका हल्का नहीं बनेगा। बाकी वो कोशिश करेंगे, वो सीरियसली हो सकता है कोई उनको अच्छे कैंडिडेट मिल जाए, पीपल्स पार्टी से ही मिल जाए या PTI से मिल जाए, या हमारे जो ये यहाँ कॉम्परस तो अच्छा खासा असर रखते हैं, कैंडिडेट तो मिल सकते हैं, लेकिन उनका तक मुझे नहीं समझ में आती कि सिंध में पीपल्स पार्टी को कहाँ नकब लगाएंगे। अच्छा खालिद साहब, जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि इलेक्शन के टाइम पर आकर एक एक्टिव होना या एक इत्तेहाद बना लेना, ये सिंध हमने देखा है, यही हुआ है। एक बना था अपना 88 में बना था, डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, SDA बना था, उसके बाद GDA बनते रहे या किसी और नाम से बनते रहे। लोग क्यों नहीं, मतलब इतने बड़े कदावर सियासतदान हैं यहाँ पर, लोग क्यों उनकी तरफ नहीं जाते? बेशक इलेक्शन से पहले ही, कुछ अर्सा पहले, लेकिन लोग, हम जाते हैं, लोग चीख रहे होते हैं, गली नहीं बनी, नाली नहीं बनी, सेहत के मसाइल हैं, लोग उस तरफ क्यों नहीं जाते? ये ज़रा आप क्योंकि ग्राउंड पे होते हैं कि क्या करना चाहिए उन लोगों को जो एंड टाइम पर अगर इंतखाबात बनाते हैं? पहले तो मैं आपको मिसाल दूंगा, इधर हमारे ज़िले का ही एक लीडर था जो मुस्लिम लीग नून का 6 से 7 साल तक सिंध का प्रेसिडेंट रहा, मोहतरम इस्माइल राव साहब। उसने 2 इलेक्शंस भी लड़ी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। वो फाजिल राव शहीद का बेटा है। वो बीइंग मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर की हैसियत से भी यहाँ उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन की अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। लास्ट ईयर जो 18 से पहले जो इलेक्शन थी उसमें उसको थोड़े थिन मार्जिन से वो हार गया था पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से। फिर वो कोर्ट में गया, वो रीपोल हुए तो उसमें वो जीत गया। लेकिन जीतने के बाद, मैं आपको ये सारी वो बता रहा हूँ बात, जीतने के बाद बीइंग ए MPA ऑफ PMLN, उसने MPA-शिप के रहते हुए वो चला गया पीपल्स पार्टी में। तो हमें तब अंदाज़ा हुआ, क्योंकि उसका वोट बैंक भी था, शहीद फाजुल का अपना वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है, उस हिसाब से उसको इतनी तकलीफ़ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट
के सामने नहीं होती थी। मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ इस मामले में कि एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा जो पॉलिटिक्स में उसके शहीद होने के बाद एक अलग प्लेटफार्म से मुसलसल अवामी बिल्कुल वो भी था, लेकिन वो भी मजबूर होके आखिर इतना वो जो है PMLN की जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये हम इसको कहते हैं सियासी बटेरे, जिनको आप उर्दू में भी कहते हैं, पंजाबी में भी मेरे ख्याल में कहते होंगे, वो आते हैं जब ये सीज़न शुरू होता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ लाड़ में बदीन की एरिया में वो आते हैं, साइबेरिया के परिंदे आते हैं झीलों पे। तो ये पॉलिटिकल जो है ना, सर्दी का मौसम जो शुरू होता है तो यहाँ पे झील के परिंदे कभी इस बार कभी वो जो यहाँ के मुस्तकिल परिंदे हैं ना, वो अवाम के साथ हैं। उनकी जड़ें इसलिए मजबूत हैं कि उनके पास अभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुई जो उस टाइम की पॉलिटिकल, जिसको हम कहें एक उस वक्त का जो किया हुआ उसका जो काम था पॉलिटिकल मासिस में, वो अभी तक किसी से भी नहीं मिट सका। उसके बाद उसकी बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो काम किए और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी, और आखिर में अपनी शहादत भी उसको नसीब हुई इसी रास्ते पे चलते हुए। तो उसकी कंपैरिजन में जो हम देखते हैं ना, यहाँ पे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अभी तक पाँव जो है ना वो ज़मीन में वो पुख्ते नहीं हुए, इसलिए कि उनकी कोई इतनी घनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यही मामला है। और PMLN भी दूसरे जो है ना मौसमी परिंदों की तरह अभी इन हुई है इस सीज़न के एंट्री में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई टफ टाइम पीपल्स पार्टी को मिलेगा। हो सकता है प्रोफेसर साहब के पास कुछ और रीज़न हो, उनके पास चलते हैं कि वो आप यही रीज़न समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि भुट्टो से लोग मोहब्बत करते हैं, बेनज़ीर की शहादत, कुर्बानियाँ, या अल्टरनेट ना होना, और अल्टरनेट के पास क्या हो? मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि अल्टरनेट नहीं है। लोग ज़ाहिर है 15 साल की गवर्नेंस से लोगों की सारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं तो कई बार कह चुका हूँ इस बात को कि ये जो इत्तेहाद बनते हैं, ये इत्तेहाद मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं आएंगे। कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकेगी। तो आपको क्या, आप इनसे मुत्तफिक हैं कि ये रीज़न्स यही हैं कि लोग भुट्टो से मोहब्बत करते हैं और वो बेनज़ीर साहब की कुर्बानी की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ है अभी तक? नहीं, मैं मुखालिफ की बात से इत्तेफाक नहीं करता। शहीद भुट्टो वाली जनरेशन तो शायद वो जो उस ज़माने में थी उससे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत तो लोग आज भी करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन ही जो या हुकूमती कारकर्दगी के हिसाब से वो भुट्टो वाला कार्ड नहीं है अभी। बेनज़ीर शहीद का कार्ड भी एक इलेक्शन में चला था, वो जो 2008 में इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी ने वो जीती। 2013 और 18 इलेक्शंस, उसके बाद पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जो लड़नी पड़ रही है वो अपनी कारकर्दगी और अपनी मैनेजरल स्किल जो हैं, मुझे जो है ना वो लास्ट फैक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने वो भुट्टो शहीद और शहीद बेनज़ीर के वो दीवार पे या उसके बुनियाद पे जो उन्होंने पार्टी खड़ी की हुई है उससे इलेक्शन लड़ते हैं। लोग उनको उस हिसाब से ज़्यादा वोट नहीं देते। इन्होंने ऐसा जो वो माहौल तैयार किया है या ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि 2013 और 18 के बाद इन्होंने जो भी पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे उन सारों को ख़त्म मैं नहीं करूँगा, एलिमिनेट नहीं कहूँगा कि वो एलिमिनेट किया है, लेकिन उनको साथ मिला लिया। हाँ, अपोजिशन या मुखालिफ को अपने साथ मिला लिया है। तो पीपल्स पार्टी का कोई मुखालिफ एज अ सच कोई फोर्स नहीं है। इसलिए भी भाई अगर सामने वाला कोई बंदा उसको वोट देगा कि भाई मैं अगर वो जीत सकता है या हुकूमत में आ सकता है, वो उसको वोट देगा ना, कि मैं आपको वोट दूं, आप जीत नहीं सके कल मेरा काम नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी ज़माने में, बल्कि अभी भी है, कि लोग पंजाब के लिए ख़ास तौर पर कहा जाता था कि जो जीत रहा होता है, वेव चलती है तो पंजाब उनको वोट देता है। पंजाब में तो चेंजेस आती रही, लेकिन सिंध में सारे 15 साल से नहीं आई। वेव चली कि इमरान खान, तो इमरान खान को बेशक जितवाया गया, लेकिन उसके बावजूद एक वेव तो उनकी बनाई गई थी, तो काफ़ी सारे इलेक्टेबल सारे उस तरफ गए थे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आम वोटर भी अब इसी तरफ है कि इक़्तिदार में जो आ रहा है उसी को वोट देना है और दूसरे को वोट नहीं देना, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना सिंध में। मेरा ख्याल सिंध में अगर ये 6 महीने 8 महीने
एक साल पहले ये तासुर होता कि भाई पीपल्स पार्टी कोई और ताकत आ रही है, तो फिर वो कुछ बुनियाद बनते, कहाँ स्टेक होल्डर आते कोई, तो वो तासुर तो अब 2-3 महीने में तो नहीं बन सकता ना। मतलब देर कर दी उन्होंने। देर हो गई है। अच्छा, बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? मैं बस मिस कर दिया उन्होंने। बस मिस कर अजीज दिया। साहब से इख्तिलाफ करते हुए ये बात कहता हूँ। बाजी बस चली वाला काम है। हाँ, तो अजीज साहब ने जो कहा कि उन्होंने अपने मुखालफिन को अपने साथ मिला लिया, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। उनके मुखालिफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलने पे मजबूर हुए, क्योंकि पॉलिटिकल गैप इतना ज़्यादा है कि वो और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, तो उनका पॉलिटिकल मेरा सवाल ही यही है ना, कोई ऑप्शन क्यों नहीं बन रहा? ये बात आपकी दुरुस्त है। इसलिए नहीं बन रहा कि यहाँ पे जो एक नेशनलिस्ट स्टाइल में जो पॉलिटिकली जो थी एक वेव थी, वो भी एट सम एक्सटेंट वो भी देख रहे थे फेडरल पार्टीज को। जैसे एक दौर आया था इनका जीडीए का, उस टाइम पे पीएमएलएन भी उनके साथ थी, लेकिन पीएमएलएन ने 13 के इलेक्शन में, 13 की इलेक्शन में भी वो इनका इताद बना था, तो उसमें पीएमएलएन इनके साथ थी। नेशनलिस्ट सारे जो थे वो एक प्लेटफार्म पे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके बावजूद भी इनको कि कहीं पे भी उस इताद ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं दिया। मैं कहता हूं कि पार्टी का जो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का सब्स्टिट्यूट पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई अलायंस नहीं हो सकता। यही एक बुनियादी सबब है जो अभी तक सिंध में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने जो है ना पैर नहीं, पाँव जो है, सॉरी पाँव नहीं जमा पा रही कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे पीपल्स पार्टी है, वो उसके जो पाँव हैं इतने मजबूत हैं। उसमें शहीद भुट्टो का खून भी शामिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी खून शामिल है। उसके बाद इतनी गई गुजरी उनकी डिलीवरी भी नहीं है जो हम कहें कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। मिन हैसल आप जाएँ, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे बनाए, NICVD का एक उन्होंने नेटवर्क बिछाया पूरी सिंध में। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट का जो उन्होंने गेम्स में जो इतना बड़ा इदारा बनाया, और SIUT में भी वहाँ पे भी हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ आप देखें इन 15 सालों में सिंध में कितनी बनी है, और जो लोअर क्लास की जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ है उस पे इनका जो इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था वो इनका नहीं है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं, प्राइमरी में PPHI पे इन्होंने बहुत काम किया है। अभी जो ये नया एक कर रहे हैं, अभी लॉन्च हुआ है इनका मदर एंड चाइल्ड केयर में एक क्या कहते हैं उसको, प्रेग्नेंट माँ को इन्होंने मंथली एक इशू की है, जो स्टेपमेंट देने के लिए कि वो उसकी सेहत अच्छी हो, जैसे वो बचा है तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। तो ये भी कर रहे हैं, बेसिक में भी कर रहे हैं। और इन्होंने जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान बनने के बाद पूरी सिंध उजड़ी हुई थी, इन 15 सालों में उनका जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है रोड्स वगैरह का, वो भी पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी तरह मैनेज करके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े रोड इन्होंने बनाए हैं, ताकि आम आवाम जो है वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं थी इन 15 सालों में, कम से कम ये पीपल्स पार्टी ने किया है। अब आते हैं ना आखिरी उस पे कि आपको क्या लगता है कि जो 23 जनवरी में 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर होते हैं, तो बड़ा सवाल है अभी तक। सही बात है। अभी तक तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं है, वो आएंगे तो फिर पता चलेगा इलेक्शन होते हैं नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि सिंध में लोग पीपल्स पार्टी, यानी सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत उसी तरह रिटेन कर लेगी, बना लेगी, कम वोट लेगी, ज़्यादा वोट लेगी, या फिर कोई कोलिशन बनेगी, डैमेज होगा, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी ही नहीं? 3-4 ऑप्शन हैं इसमें। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो आप कोई तज्ज़िया करते हैं भाई, आइंदा की पेशन कोई करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वो फिगर्स देख के करते हैं ना। तो अभी जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी जीतेगी या कोई और ग्रुप या और कोई पार्टी, कोई अलायंस इनसे सीटें छीन जाएगी इसलिए कोलिशन बनेगी, तो जो सरजमीन है पे सूरताल जो है ना, अभी तो पीपल्स पार्टी के सामने आप बात कर रहे हैं नवाज लीग की, तो वो एक्टिवली वो आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो उनके उम्मीदवार भी सामने नहीं है। कि हमें तो ये भी पता नहीं है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट दादू है, दादू में नवाज अली की तरफ से कौन लड़ेगा। भाई मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मेरी आर्जी रिहाइश हैदराबाद में है, मुझे ये पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी के सामने नवाज अली का कौन लड़ेगा, किसी और पॉलिटिकल किसी और हाँ नहीं, हैदराबाद में MQM एक पार्टी है, वो अब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं,
तो एमक्यूएम तो हैदराबाद में वो लड़ेगी, पीटीआई के भी उम्मीदवार होंगे अगर उनको इलेक्शंस के मिलते हैं मौके। तो लेकिन ये जो नई कुव्वत जो आ रही है सिंध में, हैदराबाद में नवाज अली का कौन होगा, ये नवाब शाह में नवाज अली का कौन। तो आप जो बात करें अभी जो इस वक्त जो हम बैठे हैं इलेक्शन से 5 माह पहले, तो अभी तो सामने से पीपल्स पार्टी के सामने मुखालफत में कोई ऐसी कुव्वत नज़र नहीं आ रही। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी, बाकी वो माहौल बनाते हैं कुछ लोग जो है ना, वो हम जैसे वो दानेश्वर होते हैं, वो कहते हैं कि बेंदी पीपल्स पार्टी 15 साल में पिट गई है, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस मर्तबा इक़्तिदार नहीं मिलेगा, कोई आ जाएगा। और भाई ये बात सही है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ठीक नहीं है, वो गैर मकबूल हुई है बुरी तरह से। लेकिन मुझे जो लगता है कि दूसरी कुव्वत अभी तक सामने नहीं है। दौड़ने वाला एक ही बच्चा है, वही नंबर हो जाएगा, रेस में दूसरा घोड़ा नहीं है। अच्छा, पीटीआई फैक्टर आप सिंध में नहीं देख रहे 2024 के इलेक्शन? नहीं, मुझे तो कहीं पे भी पीटीआई फैक्टर दिखाई नहीं देता। जो शहरों में भी था थोड़ा बहुत अभी भी है, हैदराबाद में है, कराची में है, सक्खर में है, कुछ जगहों पे तो है उसका वो फैक्टर है, लेकिन वो कोई विनिंग फैक्टर हो पीपल्स नेक्स्ट इलेक्शन में, वो मुझे नहीं दिखाई देता। और मैं जो आपने प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन किया था नेक्स्ट फ्यूचर की जो इलेक्शन है, उसके हिसाब से मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर कोई जादुई छड़ी ना घूमी और जो ज़मीनी हक़ाइक़ जैसे हैं वैसे रहे, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सिंध में कोई भी सियासी पार्टी अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही कि कोई टफ टाइम भी मिले पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक ओपन ऑप्शन है आवाम के वोट से, उसके सामने कोई पार्टी नहीं है अभी तक जो हक़ाइक़ हैं। बाकी कोई छड़ी घूम जाती है, जैसे वो जो इत्तेहाद जीटीए था उसको, उसमें फिर वो हवा फूंक दें, वो आ जाएं, फिर मैनेजमेंट हो जाए, उसमें कोई उसमें डेंट डाले, फोन बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी तक तो फोन बंद हो जाते हैं। ये फैक्टर जो है एक मैटर करता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पे अभी तक दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी, निज़ाम अली साहब आपका भी। असल बात यह है कि ग्राउंड पर बैठे हुए लोगों को, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गांव देहातों में जो जाते हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता होता है कि वो फील क्या है लोगों की। इसलिए मेरा ख्याल था कि मैंने इन दोनों दोस्तों को एंगेज किया कि आपके साथ उनकी बात रखें। वो जो मैं गुजारिश शुरू में किया करता हूँ, आखिर में कर रहा हूँ कि अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और डिस्कशन व्लॉग्स वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। इस व्लॉग के साथ इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।